तमिलनाडु में आप ये स्कीम चमका रहे थे और यहाँ पर कह रहे घोटाला हो जाएगा। मैं बात दे दूं, देखिए ऐसा है, बड़ा आम आदमी पार्टी करेगी तो घोटाला हो जाएगा। गौरव जी, केंद्र का दिया हुआ राशन जो आप कह रहे हो केंद्र का राशन नहीं है, लोगों का ही है ना, दिल्ली वालों का है। अगर दिल्ली सरकार उसे जिस तरह से बांटे लोगों के घरों तक पहुंचाना चाहे तो ये तो सिंपल लॉजिक है जो बार बार कह रहे हैं कि अपनी स्कीम लाओ, केंद्र का राशन बोलिए सर, दिल्ली वालों का है ना। हाँ, जो आ रहा है वो ऐसा आ रहा है ना कि ना तो मैं खुद ही मिठाई खाऊंगा ना खाने दूंगा। सवाल ये है कि अगर एक ऐसी स्कीम है जो कि वाकई कोई भी सुनेगा तो कहेगा अच्छा है, कम से कम इससे जो दिक्कतें आ सकती है वो रुक जाएंगी। यही लड़ाई है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपकी सरकार क्यों कर रही है पैसों का, ताकि सीधा लोगों के खाते में जाए। ऐसे में अगर सीधा राशन जाए तो आपको लग रहा है कि भाई कहीं मार्क्स ना बन जाए केजरीवाल सरकार के, ये डर सता रहा है क्या? अल्टीमेटली तो हर सरकार को, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया गौरव जी, हर सरकार को ये आजादी तो है ही ना कि वो अपने तरीके से अपने स्कीम्स को ऑपरेट करे, फेलियर हो ना हो ये उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही होगी। आप नहीं तय कर सकते ना। एक इमेज बन गई आप लोगों की कि हर राज्य सरकार से भिड़ रहे हैं, हर राज्य सरकार से लड़ाई कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र कुमार। आशा करता हूं आप सब लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच हुए विवाद के बारे में। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि विवाद चलता ही रहता है किसी ना किसी बात को लेकर। पिछले दिनों अभी ऑक्सीजन गैस को लेकर विवाद चला था और अब एक नया विवाद आ गया है, वो है घर घर राशन योजना के बारे में। घर घर राशन योजना पे दिल्ली सरकार कह रही है कि हमने अगले ही हफ्ते से हमें इस योजना को चालू करना था, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार का कहना है कि दिल्ली सरकार ने किसी भी प्रकार से हमसे अनुमति नहीं ली थी, इस कारण ये योजना को लागू नहीं कर सकते हैं। वहीं दिल्ली सरकार का कहना है कि हमने 2018 से ही केंद्र सरकार को हमने 5-6 बार चिट्ठियां लिख दी हैं और हमने लिखित में उनसे बोला है कि हमको इसके लिए अनुमति दीजिए, और केंद्र सरकार ने अनुमति भी दी थी लेकिन अभी उन्होंने खारिज कर दिया है। तो दोस्तों, ये डोर टू डोर स्टेप राशन है क्या, इसमें होगा क्या? डोर टू डोर स्टेप में केजरीवाल सरकार का कहना है कि जो लोग अपने राशन को दुकानों तक लेने जाते थे उन लोगों को अब घर पे ही राशन मिलेगा, इससे राशन की कालाबाजारी रुकेगी। तो इस योजना को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है। केंद्र सरकार ने कहा कि दिल्ली सरकार का मैनिफेस्टो सही नहीं है, दिल्ली सरकार ने अनुमति नहीं ली है, इसलिए ये योजना लागू नहीं हो सकती। वहीं दिल्ली के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि तमिलनाडु में यही मैनिफेस्टो लागू है, और बीजेपी की सरकार ने तमिलनाडु के इलेक्शन में कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार तमिलनाडु में जीतती है तो हम तमिलनाडु में घर घर राशन योजना को लाएंगे, जिससे कि लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जब यही योजना दिल्ली में लागू हो रही है तो ये कह रहे हैं कि ये कालाबाजारी होगी। इस पर अंजना ओम कश्यप ने देखिए किस प्रकार से बीजेपी के प्रवक्ता को आड़े हाथों लिया और संजय सिंह ने किस प्रकार से सफाई दी और किस प्रकार से गौरव भाटिया ने सफाई दी। आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। जी, ये भी बताइए कि क्या वाकई आनंद फानन में अपनी सरकार की छवि चमकाने के लिए और ये घर घर राशन हम पहुंचाएंगे, आप लोगों ने ऐसा बीड़ा उठा लिया जो कि मुमकिन नहीं था, कह रहे इश्तेहार चमकाने के लिए आप लोगों ने किया है। संजय, ये गौरव भाटिया जी जैसे समझदार आदमी इतने नादान क्यों बन रहे हैं? अरे भाई, राज्य के पास वितरण की व्यवस्था होती है, कैसे राशन को वितरित करना है यह राज्य सरकार का अधिकार है, इसमें आप कोई नियम जबरदस्ती नहीं लागू कर सकते। हम राशन को किस तरीके से वितरित करेंगे इस पर अगर हम कोई नियम बना रहे हैं तो यह हमने कौन सा संविधान पलट दिया? राशन माफियाओं के खिलाफ अरविंद केजरीवाल खड़े हो गए तो कौन सा संविधान पलट दिया? अंजना जी, एक जवाब खाली इनसे ले लीजिए। यह है इनका मैनिफेस्टो, यह है इनका मैनिफेस्टो तमिलनाडु का। तमिलनाडु के मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम घर घर राशन पहुंचाएंगे, यानी केजरीवाल जी की योजना ये तमिलनाडु में लागू करना चाहते हैं, दिल्ली में लागू नहीं करना चाहते। तमिलनाडु में आप ये स्कीम चमका रहे थे और यहाँ पर कह रहे घोटाला हो जाएगा। मैं बात दे दूं, देखिए ऐसा है, बड़ा आम आदमी पार्टी करेगी तो घोटाला हो जाएगा। संजय सिंह जी, अगर तो इस देश के लोगों ने देख लिया गौरव जी, दोगला चरित्र तो देख लिया। संजय भाई, एक तरफ कहते हैं घर से मत निकलो, दूसरी तरफ अच्छा नहीं लग रहा, लोगों के कोरोना फैलाते हैं, देश के प्रधानमंत्री दोगला चरित्र आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, संजय जी घबरा रहे हैं। ठीक है संजय जी, मैं फौरन आऊंगी, वो खत्म करें, मैं आ रही हूँ। राजीव रंजन जी, रिजू जी वेट ही कर रहे हैं अभी, जल्दी से गौरव जी बात पूरी कीजिए। देखिए, तमिलनाडु में आप चमका सकते हैं, यहाँ पर घोटाला हो जाएगा दूसरी सरकार। मैंने आपसे क्या बात बोली, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती तो हम एक ऐसी योजना प्रदेश के जो हमारे अपने साधन है उससे लाते और सुनिश्चित करते कि राशन पहुंचेगा। जो केंद्र से राशन आएगा वो राशन तो उन्हीं नियमों से आएगा जो केंद्र सरकार और फूड सिक्योरिटी एक्ट कहता है। और दूसरी बात, आपने क्या व्यवस्था बनाई है? हम तो व्यवस्था बना के देते, आप बता दीजिए। मैं दे दूं इनकी बात का? हाँ, मैं जवाब दे दूं? हाँ संजय जी, पहली बात तो ये इनका दोगला चरित्र सामने ये आ गया कि ये तमिलनाडु पे जवाब नहीं दे पाए। केजरीवाल की यही घर घर पहुंचाने की राशन की योजना तमिलनाडु के मैनिफेस्टो में लागू करेंगे और कहेंगे कि नहीं नहीं साहब, हमारी सरकार बन जाएगी तो हम घर घर राशन पहुंचाएंगे। तो वहां घर घर राशन पहुंचाएंगे तो ये इनकी अलग योजना हो जाएगी। वहां अगर ये घर घर राशन पहुंचाएंगे तो संविधान का, लोकतंत्र का, देश की सरकार का उल्लंघन नहीं होगा। और अगर उसी राशन की चोरी को रोकने के लिए हम दिल्ली के अंदर
राशन माफियाओं के तंत्र को तोड़ने के लिए दिल्ली के अंदर कितनों के खिलाफ ये स्कीम ला रहे हैं, तो इसमें आपत्ति क्या है? मैं तो एक बड़ा विनम्र सा सवाल पूछना चाहता हूं। घर घर लोगों का राशन पहुंच जाए, उनके कोटे का राशन पहुंच जाए, इसमें इस देश में किसको आपत्ति हो सकती है? अपना एक मुझे बताइए ना, अंजना जी आप ही बता दीजिए, ये बता दे, कोई बता दे, एक गरीब आदमी इस देश का योजना क्यों नहीं लाते? केवल इश्तिहार देंगे 1000 करोड़ के, अपनी योजना नहीं ला सकते हैं। और दूसरा मैंने कहा क्या अपनी पढ़ाई क्या इस देश में संघीय ढांचा नहीं है क्या? संघीय अपनी पढ़ाई क्या है? क्या आप सुन के नहीं आए क्या? आपको भी जनता ने वोट दिया ना, आपके भी दिल्ली के लोगों ने वोट दिया, 7 सांसद आपके जिताए। आपको अपनी पढ़ाई क्या है? नहीं पता, राशन गरीबों को पहुंचे, ये आप नहीं चाहते? सिक्योरिटी एक्ट देखा आपने? फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या कहता है बताइए, चलिए कौन से प्रावधान है? बिल्कुल देखा, मैं आपको पूछ तो रहा हूँ कि वितरण किसके जिम्मे है? राशन के वितरण की किसकी जिम्मेदारी है? नहीं, अच्छा, जो सरकार के नियम है उनकी अनदेखी प्रदेश की सरकार कर सकती है। राशन के वितरण की जिम्मेदारी किसकी है बताइए ना आप। मैं आपसे कह रहा हूँ केंद्र सरकार द्वारा राज्य की जिम्मेदारी है। अब राशन का वितरण आप करने नहीं देंगे? मैं मुफ्त में समझा देता हूँ आपको, आप सुनिए तो। अरे केंद्र सरकार का दिया हुआ, एक सेकंड संजय जी, एक सेकंड गौरव जी, केंद्र का दिया हुआ राशन जो आप कह रहे हो, केंद्र का राशन नहीं है, लोगों का ही है ना, दिल्ली वालों का है। अगर दिल्ली सरकार उसे जिस तरह से बांटे लोगों के घरों तक पहुंचाना चाहे, तो ये तो सिंपल लॉजिक है जो बार बार कह रहे हैं कि अपनी स्कीम लाओ। केंद्र का राशन बोलिए सर, दिल्ली वालों का है ना। बात रख लो, सुनिए अंजना जी, आप क्या वितरण पे पॉलिसी बनाने का अधिकार राज्य सरकार का है, उसमें केंद्र का कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों देखा आपने। आप बात करेंगे कि केजरीवाल ने क्यों आखिर घर घर योजना, राशन योजना को लाने का प्रयत्न किया। हालांकि दुकान पे भी तो लोगों को राशन मिल ही रहा था, लेकिन इस योजना को लाने का क्या प्रयत्न किया है उन्होंने, आप उन्हीं की जवानी सुनिएगा। और एक बार तो इन लोगों ने हमारी एक बहन का गला काट दिया, लेकिन भगवान की दया से वो बच गई उस वक्त। तब मैंने कसम खाई थी कि इस व्यवस्था को अपने जीवन में कभी ना कभी जरूर ठीक करूंगा। तब तो दूर दूर तक सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन दिल्ली का सीएम बन जाऊंगा। मैंने आज से 17 साल पहले, जब मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नौकरी करता था, वो नौकरी छोड़ के दिल्ली की झुग्गियों के अंदर गली गलियों में घूम के लोगों को राशन दिलवाया है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को इस्तेमाल करके जो मैग्सेसे अवार्ड मिला था वो इसी काम के लिए मिला था। राइट टू इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके हमने सारे राशन के रिकॉर्ड्स निकलवाए थे और देखा था कि किस तरह से फर्जीवाड़ा करके राशन लोगों का चोरी किया जाता है। कि एक ही राज्य, वो कह रहे हैं कि हमारी स्कीम मत छेड़िए, जो हमारी व्यवस्था है उसको मत छेड़िए। आपको करना है, आप अपनी आप और राशन खरीद लीजिए। और एक ही राज्य के अंदर एक ही मुद्दे पे 2 स्कीम चलेंगी, कभी सुना है? केंद्र सरकार तो हमारी सरकार है, पाकिस्तान की केंद्र सरकार थोड़ी है ये। हम भी एक हैं, वो भी एक हैं। ये राशन किसी की जागीर नहीं है, ये राशन इस देश के लोगों का है, नंबर 1। नंबर 2, एक ही राज्य के अंदर एक ही मुद्दे के ऊपर 2000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार खर्च करेगी और 2000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार खर्च करे एक ही योजना पे। क्या तुक है इनका? कह रहे तुम अपनी स्कीम चला लो, जैसे बच्चे नहीं लड़ते, घर घर बना रहे हैं 2 बच्चे, लड़ाई हो गई, तू अपना घर बना ले, मैं अपना घर बना लूंगा। ऐसे सरकारें चलती हैं। तो दोस्तों ये है आजकल की व्यवस्था। तो आपने पूरी देखी अंजना कश्यप को और केजरीवाल की सारी बातें सुनी। आपको वीडियो कैसे लगी प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी डे बाय डे डेली डिबेट लाते रहें और डेली के हालात बताते रहें कि देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मिलते हैं आपसे अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।